नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मैं मैना हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो सच बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। भगवान जब चाहे तो दिल भी बदल देता है, समय भी, हालात भी और किस्मत भी। मेरे साथ भी यही हुआ था। बाई ने मेरा हिस्सा खा लिया। मैं विधवा थी, उसके सहारे पर आ गई थी। बाई के 2 बेटे थे और मेरी 2 बेटियां थी। भाभी मुझसे और मेरी बेटियों से नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। बाई अपने बेटों को बहुत प्यार करता था और मेरी बेटियों को डांट देता था। 10 साल बीत गए। बाई के दोनों गुर्दे खराब हो गए। डॉक्टर ने कहा कि आप अपने बेटों में से किसी से एक गुर्दा ले सकते हैं, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। जब बाई मरने वाला था तो मेरी बेटी ने कहा कि हम अपना गुर्दा देंगे। बाई ठीक हो गया तो उसने अस्पताल में ही एक ऐसा ऐलान किया कि सब हैरान रह गए, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी की कहानी सुनकर आप लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा भी होता है। लेकिन जब भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। वह दिल भी बदल देता है, समय भी, हालात भी और किस्मत भी, क्योंकि हमारे साथ भी यही हुआ था। मैं आज जब पुराने दिनों को याद करती हूँ तो आंखों में नमी आ जाती है। मेरी ज़िंदगी का वो समय जब मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी और मन में सपने सजे हुए थे, वो सब याद आता है। मेरे मन में एक लड़के के लिए भावनाएं जगी। उसका नाम मोहन था। बहुत सीधा, अच्छे स्वभाव का और मेहनती इंसान था। मैंने अपने पिताजी से हिम्मत करके यह बात कही कि मैं मोहन से ही शादी करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी ने बिना गुस्से के मेरी बात सुनी और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने सच बताकर अच्छा किया है। मेरी खुशी है कि मेरी बेटी ने मुझ पर भरोसा किया है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। हम तुम्हारी शादी मोहन से ही करेंगे। यह सुनकर मेरे मन को शांति मिली। मैंने खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की महसूस किया। मुझे पता था कि पिताजी मेरी बात जरूर मानेंगे, तभी तो मैंने उनसे यह बात कहने की हिम्मत की थी, वरना मैं यह बात कभी भी ना कह पाती। जब कोई इंसान फैसला करने की जगह पर खड़ा होता है तो वो कभी भी पिता, भाई या पति बनकर नहीं सोचता, बल्कि सिर्फ एक इंसान बनकर सोचता है। लेकिन मेरे पिताजी ने पिता बनकर ही सोचा था। लेकिन मेरी ज़िंदगी इतनी आसान ना थी। मेरे घर में मेरा एक बड़ा भाई था जो हर समय खुद को बहुत धार्मिक दिखाने की कोशिश करता था, मगर उसका काम बिल्कुल अलग था। वो ना किसी की इज्जत करता था, न किसी की राय की परवाह करता था। वो उन लोगों में से था जो अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं रखते, बल्कि उन्हें दबाते रहते हैं और जब मौका मिलता है तो उन्हें निकाल देते हैं। यानी कि वह अपने दोस्तों के साथ आता जाता था, सिगरेट पीता था, गलत संगत में रहता था, उल्टी सीधी हरकतें करता था और जब किसी की बात आती थी तो वहाँ धर्म को ले आता था और खुद को बहुत बड़ा भक्त बता देता था। इसने मेरे और पिताजी के इस फैसले पर बहुत विरोध किया और कहा कि हमारे खानदान में आज तक किसी ने लव मैरिज नहीं की और ना ही हम ऐसी नई बात शुरू करेंगे। इसने यह भी कहा कि अगर आज हमने यह कदम उठाया तो कल हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी रास्ते पर चलेगी और हमारा खानदान दुनिया के सामने शर्मिंदा होगा। लेकिन मेरे पिताजी अड़ गए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने हमेशा मेरा साथ दिया है और आज जब वह अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी फैसले में मुझसे मदद मांग रही है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। इन दिनों पिताजी और मैं एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे जैसे हम एक ही दिल के 2 टुकड़े हों। मैंने एक दिन पिताजी से कहा कि मैं चाहती हूँ कि मंगनी की रस्म में मैं खुद मोहन को अंगूठी पहनाऊँ। पिताजी ने तुरंत कहा, बिल्कुल तुम ही पहनाओगी, तुम्हारी खुशी के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। लेकिन मेरे भाई को इस बात से भी विरोध हुआ। उसने कहा कि लड़का और लड़की का इस तरह सबके सामने हाथ पकड़कर एक दूसरे को अंगूठी पहनाना हमारे परिवार में ठीक नहीं समझा जाता। मगर पिताजी ने उसकी एक न सुनी और कहा कि अगर किसी बात में मन साफ हो
तो वो काम भी पवित्र हो जाता है। हमने मंगनी की रस्म साधारण तरीके से की, मगर इसमें मेरी खुशी हर तरफ दिखाई दे रही थी। पिताजी ने मेरी हर बात मानी और मेरा जोड़ा भी मेरी पसंद से बनवाया। मुझे सब कुछ दिया, मुझे वो चीज़ें भी दी जो इस घर में नहीं थी। हम लोग अच्छे खाने पीने वाले लोग थे और पिताजी की काफ़ी सारी ज़मीन जायदाद भी थी। मैंने जिस चीज़ पर हाथ रखा उन्होंने मुझे खरीद कर दी। जिसके पास जितनी भी जायदाद हो उसकी एक सीमा होती है जिसे वो पार नहीं कर सकता, लेकिन पिताजी ने मेरे लिए वो सीमा भी पार की। जब मेरी शादी का समय आया तो मोहन ने मेरी हर इच्छा पूरी की। मेरी शादी मेरे सपनों की तरह थी। शादी के दिन हम जब दोनों खुशी से झूम रहे थे, एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, तो मेरा भाई वहाँ भी खड़ा माला जप रहा था जैसे हम कोई बहुत बड़ा पाप कर रहे हों। मगर हमने किसी बात की परवाह नहीं की। जैसे कि फ़ोटो खिंचवाने पर भी बहुत बातें बनी थी। फ़ोटो तो खिंचवाने थे, जब मैं इतना पैसा खर्च करके तैयार हुई थी तो क्या मेरी 2-4 अच्छी तस्वीरें नहीं बन सकती थी, वो भी अपने पति के साथ। लेकिन मेरे भाई को इस बात से भी समस्या थी कि जो फ़ोटो खिंचवाए जाएंगे कैमरामैन फ़ोटो लेगा, उसके सामने उल्टे सीधे पोज बनाए जाएंगे, जबकि हमने कोई उल्टा सीधा पोज नहीं बनाया था, बस साथ खड़े होकर आराम से तस्वीरें खिंचवाई थी। ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा मेरे भाई ने जिसमें वो बोला ना हो। ऐसा लगता था कि वो बस यह चाहता है कि मेरी शादी खराब हो जाए, जहाँ मैं विदा ना हूँ, या फिर कुछ बुरा हो जाए। लेकिन भगवान ने कृपा की, सब कुछ हो गया। मेरी शादी हो गई और मैं अपने पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने लगी। मोहन ने मुझे मन से अपनाया। उसने ना सिर्फ मुझे प्यार दिया बल्कि इज्जत भी दी और हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। कुछ ही समय बाद मेरी 2 सुंदर बेटियां हो गई जिनकी आंखों में मुझे अपने सपनों की झलक दिखाई देती थी। मैं हर दिन भगवान का धन्यवाद करती कि भगवान ने मुझे एक ऐसा जीवन साथी दिया जो मेरा रक्षक भी था और मेरा दोस्त भी। मोहन के साथ ज़िंदगी एक सुंदर सपने की तरह बीत रही थी। इन दिनों मेरे भाई की भी शादी हो गई। क्योंकि वह खुद को बहुत धार्मिक दिखाता था, इसीलिए कोई लड़की वाले आसानी से राजी नहीं हो रहे थे। लेकिन पिताजी ने ही उसकी शादी तय करवाई। लड़की सीधी थी, सरल थी और बहुत सहन करने वाली थी, भाई के गुस्से को सहने वाली। इसके भी 2 बेटे हो गए और हम दोनों भाई बहन अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। मगर ज़िंदगी कब एक जैसी रहती है। अचानक एक दिन ऐसा आया जो मेरी ज़िंदगी का सबसे कष्ट देने वाला दिन बन गया। मेरे पिताजी को एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरे मन में जैसे किसी ने छुरा मार दिया हो। मेरी माँ तो बचपन में ही हमें छोड़ गई थी और पिताजी ही मेरे जीने का सहारा थे। वो मेरा हौसला थे, मेरी ढाल थे, मेरे सपनों के रक्षक थे। उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई हो। पिताजी के जाने के बाद उनका घर बाई का हो गया क्योंकि वही बेटा था और अब उसकी पत्नी घर की नई मालकिन बन गई। वो बहुत खुश थी कि उसे अब किसी की रोक टोक नहीं होगी और उस घर पर पूरा अधिकार होगा। लेकिन मेरे लिए वो घर जादू का खजाना था। मेरे पिताजी की आवाज़ वहाँ गूंजती थी, मेरी हंसी वहाँ सुनाई देती थी और अब वहाँ सिर्फ खामोशी थी। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। मोहन मेरे साथ था, वो मुझे ढाढ़स बंधाता, मेरा सहारा बनता। लेकिन जो खालीपन पिताजी के जाने से हुआ था उसे कोई पूरा नहीं कर सकता था। मैंने कई रातें जाग कर बिताई। मैं कभी अपने कमरे में बैठकर पिताजी की पुरानी चीज़ें निकालती, कभी उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करती जो अब सिर्फ यादों में रह गई थी। मैं अक्सर अपनी बेटियों को अपने पास सुलाकर उनके माथे चूमते हुए कहती कि तुम्हारे नाना बहुत महान इंसान थे। उन्होंने मेरी हर इच्छा को अपनी जिम्मेदारी समझा था, मेरी हर बात को सुना था। मुझे कभी ऐसा महसूस ना होने दिया कि मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं है। और जब मैं उनके बिना इस दुनिया में खुद को अकेला महसूस करती हूँ तो मेरा मन रो पड़ता है
क्योंकि वह सिर्फ मेरे पिता नहीं थे, मेरे दोस्त, मेरे मार्गदर्शक और मेरे रक्षक भी थे। मुझे यह अंदाज़ा नहीं था कि यह दुख मेरी ज़िंदगी की पहली परीक्षा है। मुझे यह मालूम नहीं था कि अभी किस्मत ने मेरे लिए और भी कई कठिन रास्ते चुने हैं, जिन पर मुझे अकेले चलना है, जिनमें आंखों से आंसू बहेंगे और मन में गाव रहेंगे। मैं सोच रही थी कि शायद अब ज़िंदगी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, पर भगवान की शायद कुछ और ही मर्जी थी। मेरे सामने जो सच्चाई आ रही थी वो मुझे और भी तोड़ने लगी थी। मैंने सोचा था कि शायद ज़िंदगी धीरे धीरे सुधर जाएगी, लेकिन मेरे सामने जो सच्चाई आ रही थी वह मुझे और भी तोड़ने लगी थी। एक दिन मैंने बाई से कहा कि पिताजी और तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं था। पिताजी इस दुनिया से चले गए तो अब तुम ही हो जो मेरे सिर के रखवाले हो। तुम ही हो जिससे मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। उसने अजीब सा ताना मारने वाला लहजा अपनाया और कहा कि क्यों, तुम्हारा पति भी तो है। मैंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, पति तो है, मगर फिर मैंने सोचा जिस बाई से बचपन में कभी ठीक से बात नहीं बनी, हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होता रहा, वो मेरे आंसू देखकर भी अपना घमंड ना तोड़ पाया। वो बाई जिसने हमेशा बचपन की लड़ाइयों को मन में रखा, कभी यह ना सोचा कि समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी और आज भी मन में यही उम्मीद थी कि शायद मेरे भाई के मन में भी मेरे लिए प्यार जाग जाए। शायद वह मेरे दुख को महसूस करे और मुझे अपने मजबूत कंधों का सहारा दे। 2-4 महीने इसी तरह से बीत गए। पिताजी के जाने का दुख मोहन ने बांट लिया था और मेरी बेटियों की शरारतों ने मेरे खाली मन में कभी कभी खुशी की लहर दौड़ा दी, मगर वो शांति ज़्यादा दिन ना चल सकी और ज़िंदगी ने मुझे दूसरा बड़ा गाव दे दिया। एक दिन मोहन अपने ऑफिस के काम से निकलकर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसकी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि वह मौके पर ही दम तोड़ गया। जैसे मेरी ज़िंदगी ने एक बार फिर वही मोड़ लिया, जैसे भगवान को मेरा सुख पसंद नहीं आ रहा था, जैसे मेरी किस्मत में प्यार, मोहब्बत, खुशी और सहारा लिखा ही नहीं था। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा मोहन इस दुनिया में नहीं रहा। जिस इंसान ने मुझे हर दुख से बचाने की कोशिश की, जिसने मेरी हर बात को सुना, मेरी हर खुशी को अपनी खुशी समझा, वह इंसान अब मेरे साथ नहीं था। मैं विधवा हो गई, मेरी दोनों बेटियां अनाथ हो गई। 6 साल और 4 साल की बच्चियां जो हर समय अपने पिता की गोद में खेलती थी, अब हर रात उसकी याद में सिसकियां भरने लगीं। मेरी गोद उजड़ गई, मेरी दुनिया लुट गई थी। मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसे खड़ी थी जैसे कोई झोंपड़ी तूफान में अकेली बच गई हो। ना कोई दरवाज़ा, ना दीवार, ना छत, ना कोई सहारा। अब मेरे पास ना कोई कमाने का जरिया था, ना रहने की जगह थी, ना कोई ऐसा रिश्ता था जो मुझे गले से लगाकर कहता कि चिंता ना करो, मैं हूँ। सिवाय बाई के जिसके दरवाजे पर मैं दस्तक दे सकती थी, वही बाई जिससे उम्मीद नहीं थी मगर हालात ने मजबूर कर दिया, वही बाई अब मेरी आखिरी उम्मीद बन गया। वो भी परेशान था कि एक विधवा बहन और 2 छोटी बांजियां उसके दरवाजे पर आ गईं। वो कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला कि मेरे घर में तुम रह सकती हो, लेकिन मेरी पत्नी की बात माननी पड़ेगी। मैंने सिर झुका दिया और मन में कहा, अब तू ही सहारा है, तू ही ठिकाना है। बाई के घर आ गई और वही मेरे और मेरी बेटियों के लिए नया पता बन गया। मुझे किसी ने सलाह दी कि बाई के घर रहने की क्या ज़रूरत है, तुम अपना हिस्सा ले लो और अलग हो जाओ। सारी ज़िंदगी के लिए इतनी सारी जायदाद है, छोटा सा घर खरीद लो, तुम्हें कपड़े सीने आते हैं, अपने लिए कोई इंतजाम कर लो। बात तो ठीक थी, क्योंकि कोई भी किसी दूसरे के सहारे पर नहीं रहना चाहता, और वह भी ऐसे रिश्ते के सहारे पर जो कभी आपके साथ ठीक से पेश ही ना आया हो। जाहिर है मेरे मन में बात थी, क्योंकि मेरे साथ बेटियों का साथ था। मैं अकेली थी। जब मैंने बाई से हिस्से की बात की
तो उसने कहा अभी तो आई हो और हिस्से की बातें शुरू कर दी हैं। मैंने कहा कि पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे लिए कुछ ना छोड़कर गए हों। उन्होंने ज़रूर मेरे लिए कोई फैसला किया होगा। तो उसने कहा कोई फैसला नहीं किया था, वो ऐसे ही चले गए थे। और वैसे भी तुम्हारा कौन सा हिस्सा, जो तुम 6 लाख का दहेज लेकर गई थी, वो कम था। लड़की का दहेज होता है और लड़के का हिस्सा होता है। तो तुम्हारा दहेज की सूरत में हिस्सा मिल चुका है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये क्या बात कर रहे हो, मेरा हक है। इसने कहा कौन सा हक, सारे हक तुम्हारे हैं, तुम्हारा तो यह हक भी नहीं बनता कि तुम अपनी पसंद की शादी करो। देखो भगवान ने तुम्हें सजा दी, तुम्हारा पति इस दुनिया से चला गया, यह तुम्हारी सजा है, तुम पर संकट आया है और तुम्हें पता ही नहीं है। अब तुम कहती हो कि मुझे मेरा हिस्सा दो, कोई हिस्सा नहीं है तुम्हारा। मैंने मन में सोचा इसका मतलब मेरा भाई मेरा हिस्सा खा गया है। इसने वही किया जो स्वार्थी भाई करते हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे साथ कौन था। अगर वह मुझे मेरा सही हिस्सा भी दे देता तो मेरी बाकी की ज़िंदगी सुधर सकती थी, लेकिन वह सब कुछ खा चुका था। भाई की पत्नी को मेरी मौजूदगी पसंद नहीं आई। वह रोज रोज नई बातें निकालती, कहने लगी कि इसका यहाँ रहना हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। कभी कहती कि यह अशुभ है, इसके आने से घर का माहौल बदल गया है। कभी कहती हर समय रोती रहती है, बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। भाई ने एक दिन कहा कि चलो कुछ फ़ायदा तो हुआ, मुफ्त की नौकरानी मिल गई है, तुम भी घर के कामों में हाथ बटाओ, बच्चों को संभालो, मेरी भी टेंशन नहीं रहेगी। अकेली हो या किसी को ज़रूरत हो। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरे मन पर एक और घाव लगा, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ना था। मेरी बेटियों की खातिर मैं हर बात सहन करने लगी। भाई की पत्नी का व्यवहार मुझसे बहुत खराब होता जा रहा था। हालांकि वो मुझसे उम्र में बड़ी थी, मगर वो मुझे हर समय डांटती, बेइज्जती करती, ताने मारती, कहती कि तुमने हमारे सिर पर बोझ बांध कर बैठना है, तुमसे तो बेहतर होता कि अपने मायके ना आती। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठकर सारा घर साफ करती, बच्चों के लिए नाश्ता बनाती, भाई के बच्चों को स्कूल भेजती, उनका लंच तैयार करती, फिर दोपहर में खाना पकाती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती और शाम को भाई की पत्नी की खुशी के लिए हर काम बिना मुंह खोले करती, ताकि कम से कम मेरी बेटियों को एक शत नसीब रहे। मेरे मन को सबसे ज़्यादा दुख तब होता जब भाई अपने दोनों बेटों के साथ बैठकर कहानियाँ सुनाता, कभी बाहर ले जाता, कभी उनके लिए खिलौने लाता और मेरी बेटियों को ऐसे नज़रअंदाज करता जैसे वह किसी और की संतान हो। कभी किसी एक के सिर पर हाथ रखकर प्यार नहीं दिया, कभी यह नहीं कहा कि तुम्हें अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। वह जानबूझकर मेरी बेटियों को अपने बेटों के सामने नीचा दिखाता, उनको बात बात पर टोकता और डांटता जैसे वह इस घर का हिस्सा ना हो। मैं इन पलों में सोचती कि मोहन होता तो ऐसा ना होता। वो अपनी बेटियों को आंखों का तारा समझता था, उनकी हर जिद पूरी करता, उनकी हर बात पर मुस्कुराता, उनके साथ बैठकर खिलौने खेलता, उनको घर की गुड़िया दिलाता। अब वो सब सपना बन चुका था। कभी कभी रात को बेटियां सोती थी तो मैं उनके चेहरों को देखती रहती थी और रो पड़ती थी कि इतनी छोटी उम्र में इन पर इतना बड़ा दुख आ पड़ा है। इनको अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पर माँ की गोद तो है, मगर पिता का साया छिन चुका है। मैं यह सब कुछ सोचते हुए रोती रहती थी और मेरी सिसकियों की आवाज़ कभी कभी दरवाजे के उस पार जाती तो भाभी आकर कहती, यह रोना धोना बंद करो, मनहूसियत फैलाती हो, तुम्हारे आंसू इस घर की शांति बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, हर समय रोती रहती हो, घर वालों के मन पर बोझ बनती जा रही हो। वो कहती थी, तुमने मेरे घर में आकर मनहूसियत डाल दी है, वैसे भी तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है और अब तुम हमारे घर में भी मनहूसियत डालकर बैठ गई हो। रहना है तो इंसानों की तरह रहो, एक तुम्हें ही दुख हुआ है ना, एक तुम ही विधवा हुई हो। रोजाना पता नहीं कितनी औरतें विधवा होती हैं। पति के दुनिया से चले जाने को पूरा 1 साल हो चुका था।
यह साल मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा और कष्टदायक साल था। मैंने हर दिन आंखों में आंसू लिए गुजारा, हर रात मोहन की याद में जागी, हर सुबह बेटियों के लिए नई उम्मीद के साथ उठी, मगर शाम होते ही उम्मीदें टूट जाती थी। कहते हैं ना, जो भगवान पर भरोसा रखकर मेहनत करता है, भगवान एक दिन उसका रास्ता जरूर खोल देता है। मेरे साथ भी वही हुआ। कोई दिन ऐसा ना था जब मेरा मजाक ना उड़ाया जाता, कोई रात ऐसी ना गुजरी जब मेरी आंखें नम ना हुई हों। मैं अपने दुखों का तमाशा बन गई थी। मैंने खुद को कहीं खो दिया था। अब मैं सिर्फ माँ थी जो अपनी बेटियों के लिए जी रही थी, जो चाहती थी कि वो किसी तरह पढ़ लिख जाएं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और इस दुनिया के सामने सिर उठाकर चल सकें। समय इसी तरह बीतने लगा। मैं रोज सुबह उठकर सबके नाश्ते के बर्तन धोती, झाड़ू लगाती, बच्चों की वर्दी इस्त्री करती और मन में बस यही प्रार्थना करती कि भगवान मेरे हाल पर दया करो। मुझे पता था कि अब मुझे खुद मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटियां जवान हो रही थी और उनकी जिम्मेदारी मेरी ही थी। अब इनकी माँ मैं थी और बाप भी मैं ही थी, और अगर मैंने इनके लिए कुछ ना किया तो कोई नहीं करेगा। मैंने मन में फैसला कर लिया कि किसी के सहारे नहीं जीना, किसी की मदद का इंतजार नहीं करना, कुछ खुद ही बनना है और बेटियों को बनाना है। मैंने एक दिन मोहल्ले में किसी से पुरानी सिलाई मशीन खरीदी, जिसका एक पहिया टूटा हुआ था, और मैंने इसे ठीक करवा कर अपने कमरे के कोने में रख लिया और मोहल्ले के घरों में जाकर कहने लगी कि मुझे कपड़े सीने आते हैं, अगर किसी को सिलवाना हो तो मुझे दे दिया करें। शुरू में कुछ लोगों ने शक से देखा, कुछ ने बातें भी बनाई, लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगे और मैंने मेहनत से उनके कपड़े सीना शुरू किए। हर जोड़ा मैं ऐसे सीती जैसे अपने लिए सी रही हूँ। इस तरह मेरी मेहनत रंग ले आई और मुझे थोड़ी सी कमाई होने लगी। एक दिन मैंने भाई से बात की कि ऊपर वाले हिस्से पर अगर एक कमरा बन जाए तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मेरी बेटियां भी जवान हो गई हैं और उनको पर्दे की भी ज़रूरत है, और मैं अपना हिस्सा भी अलग कर लूँ। तो भाई ने कहा, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं, तुम्हें करना है तो खुद ही सब कुछ करो, मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगा। और जब इस घर से जाओगी तो यह हिस्सा भी हमारे घर की संपत्ति कहलाएगा। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें घर की चिंता है, मुझे अपनी बेटियों के भविष्य की। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस इजाज़त दे दो। मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, दिन रात मेहनत की, गर्मी सर्दी बारिश हर मौसम में सिलाई करती रही, और आखिर 2 साल की मेहनत के बाद इतने पैसे जमा किए कि एक साधारण सा कमरा, एक छोटा सा बाथरूम और बरामदे में एक रसोई बना सकी, और अपनी दोनों बेटियों को लेकर ऊपर चली गई। अब हम ऊपर रहते थे, नीचे जाते ही नहीं थे। अपना पकाते थे, अपना खाते थे, अपने कपड़े खुद धोते थे और अपनी मर्जी से जीते थे। कम से कम भाभी की जुबान से जान छूटी थी। वो जो हर समय ताने देती थी, बुरा भला कहती थी, वो सब खत्म हो गया था। मैंने अपनी बेटियों को ना सिर्फ पाल पोस कर बड़ा किया, बल्कि इन्हें स्कूल भी भेजा, फिर कॉलेज तक ले गई। दोनों बेटियां पढ़ने में अच्छी थी, मेहनती थीं और मेरी आंखों का तारा थी। मैं उनकी हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करती थी और उनके सपनों को अपना सपना समझती थी। सिलाई करके उनके लिए वर्दी बनाती, उनकी किताबें खरीदती और उनके लिए जूते बैग सब कुछ खुद जुगाड़ करती थी। इस सारे समय में मेरे भाई की पत्नी जानी मेरी भाभी एक पल के लिए भी बाज नहीं आई। वो हमेशा मुझे बुरा भला कहती, हर एक से कहती कि उसकी नीयत साफ नहीं है, यह औरत यहाँ बैठकर अपना मतलब निकाल रही है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उल्ट थी। मैं तो इस औरत से इतनी तंग आ चुकी थी, मैं विधवा होकर भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रखती और मोहल्ले की औरतें भी उसकी बातें सुनती रहती। लेकिन मेरी मेहनत, मेरी नीयत, मेरी प्रार्थनाएं सब गवाह थी कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने तो बस अपनी ज़िंदगी के घाव सिए थे और अपनी बेटियों को संवारना था। मेरे भाई का हाल भी अब बदला हुआ था। वो समय के साथ साथ बूढ़ा होने लगा था। उसकी कमर झुकने लगी थी, चेहरे पर झुर्रियाँ साफ दिखने लगी थीं, उसके हाथों में कंपकपी आ चुकी थी,
हालांकि उम्र के हिसाब से वो अभी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन लगातार परेशानियां, लगातार पत्नी के नखरे उठाने और बच्चों की फरमाइशें पूरी करते करते इसे अंदर से तोड़ दिया था। वो हर समय या तो चुप बैठा रहता या दवा खाता रहता। उसके हाथ में हमेशा एक थैला होता जिसमें दवाइयाँ भरी होती। वो अब ज़्यादा बात भी नहीं करता था और हर समय बीमार बीमार रहता था। मैं कभी नीचे जाती तो उसे बैठा देखती तो मन पिघल जाता कि यह वही बाई है जो बचपन में जिद्दी था, गुस्से वाला था, लेकिन अब बिल्कुल लाचार दिखाई देता था। उसकी पत्नी उसे काम करने की मशीन समझती थी और वो भी जैसे चुप गुलाम बन गया था। हालांकि मेरी भाभी मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, शिक्षित थी। अगर वो चाहती तो बाई का हाथ बटा सकती थी, खुद कुछ काम कर सकती थी, मगर वो तो हमेशा यही कहती, मेरा काम नहीं है, मैं क्या करूं। घर का सारा बोझ बाई पर डाल दिया और जब पैसे कम आते तो उसे ताने देती, तुम कमज़ोर हो, तुम निकम्मे हो, तुमसे कुछ नहीं होता। मैं यह सब देखती और मन में सोचती कि दुनिया कितनी अजीब है, जहाँ किसी की मेहनत, किसी की कुर्बानी, किसी के दुख, किसी के आंसू किसी को नज़र नहीं आते। बस सब अपना फ़ायदा सोचते हैं। बाई की हालत मुझे अंदर से तोड़ देती थी, लेकिन मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो खुद ही अपनी ज़िंदगी के फैसले कर चुका था और अब इनके नतीजे भुगत रहा था। बाई अपनी नौकरी से रिटायर हो गया और उसने अपनी जगह अपने दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दिलवाई थी। दोनों ही लड़के अब अच्छी जगह काम कर रहे थे और घर में कमाई की कमी ना रही, लेकिन इसके बावजूद मेरी भाभी का व्यवहार दिन ब दिन और ज़्यादा कठोर होता जा रहा था। उसने जैसे बाई को रिटायर होते ही बेकार समझ लिया था। अब वो बाई की तरफ देखती भी ना थी, उसका हाल तक ना पूछती थी। बाई एक कोने में बैठा रहता और सारा दिन चुप्पी से गुजार देता था। मैं ऊपर अपने कमरे में बैठी होती तो कभी मन में ख्याल आता कि जाकर पूछ लूँ कि खाना खाया है या नहीं। एक दिन मैं नीचे गई और बाई से पूछा कि कुछ खाया है, तो वो धीरे से बोला कि नहीं खाया। मैं तुरंत ऊपर गई और जल्दी जल्दी रोटी सब्जी तैयार करके नीचे भेज दिया ताकि वो कुछ खा ले, लेकिन भाभी से वो भी सहन ना हुआ और कहने लगी कि चापलूसी कर रही है ताकि अपना हिस्सा ले सके, जबकि मेरी ऐसी कोई नीयत ना थी, ना कभी मेरे मन में यह ख्याल आया था। मैंने बाई को अलग से बता दिया था कि भाभी कुछ भी कहे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी बहन हूँ और बहन कभी किसी लालच के लिए ये सब नहीं करती। बाई चुप रहा, उसके चेहरे से पता नहीं चलता था कि क्या सोच रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने सबकी आंखें खोल दी। एक रात बाई को सीने में तेज दर्द हुआ, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो तड़प रहा था और भाभी किसी कोने में बैठी बस परेशान सी दिखाई दे रही थी। मैं नीचे आई तो हालत देखकर घबरा गई। तुरंत बाई को कपड़े पहनाए और अपनी बेटी को साथ लेकर पास के अस्पताल ले गई। वहां पहुंचकर इमरजेंसी में भर्ती करवाया और कुछ देर बाद जब डॉक्टर ने जांच की तो बताया कि हालत नाजुक है और तुरंत पूरी जांच की जाएगी। थोड़ी देर बाद भाभी भी वहां आ गई, लेकिन उसका रवैया वही था जैसा हमेशा से था। उसने मुझे देखकर गुस्से से कहा कि ज़्यादा दिखावा मत करो, जैसे तुम्हें बहुत चिंता हो। यह मेरा पति है, मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए। मैं चुप रही क्योंकि वहाँ बोलने का मौका नहीं था। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि उनके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं और उनकी जान बचाने के लिए तुरंत एक गुर्दा लगाना पड़ेगा। डॉक्टर ने यह भी कहा कि क्योंकि आपके 2 जवान बेटे हैं, इनमें से किसी एक से गुर्दा लिया जा सकता है और अगर ऐसा हो जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि बाहर से गुर्दा लेना बहुत महंगा और ख़तरनाक होता है। लेकिन मेरी भाभी ने ऐसा वाकया बोला कि अस्पताल के कमरे में हर इंसान हैरान रह गया। उसने कहा, अब इस बूढ़े आदमी की ज़िंदगी के लिए मैं अपने जवान बेटों की ज़िंदगी क्यों खतरे में डालूंगी। मैं किसी भी हालत में अपने बेटों को इजाज़त नहीं दूंगी कि वो यह काम करें। यह सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी और मैं सन्न रह गई।
डॉक्टर ने भी हैरानी से उसकी तरफ देखा। थोड़ी देर बाद जब बेटों को बुलाया गया और उनसे बात की गई तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि वो ऐसा कोई खतरा नहीं ले सकते। अब सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बाई बेहोशी में था। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या होगा, लेकिन इसी समय मेरी बड़ी बेटी मंजू आगे बढ़ी और उसने डॉक्टर से कहा, मैं अपने मामा को गुर्दा देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी तो उनकी बांजी हूँ, मेरा भी तो उन पर उतना ही हक है। अगर मेरी वजह से इनकी जान बच सकती है तो इससे बड़ी सेवा क्या होगी। डॉक्टर ने तुरंत मंजू के टेस्ट किए, खून का ग्रुप देखा और ज़रूरी जांच की। हैरानी की बात यह थी कि सब कुछ मैच कर रहा था। मैं थोड़ा डर गई क्योंकि एक माँ अपनी बेटी के लिए कैसे बेफिक्र हो सकती है, लेकिन मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ कुछ नहीं होगा, मैं ठीक रहूँगी और मामा की भी जान बच जाएगी, यही काफ़ी है। डॉक्टर ने भी भरोसा दिया कि बच्ची जवान है, स्वस्थ है, अगर सब कुछ सावधानी से किया जाए तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। और फिर कुछ दिन की तैयारी के बाद ऑपरेशन हुआ। मेरी बेटी ने अपने मामा को गुर्दा दिया और उनकी जान बच गई। मेरी बेटी बहादुरी और प्यार की मिसाल बन गई। ऑपरेशन के बाद मंजू की तबीयत भी जल्दी बेहतर होने लगी और बाई को जब होश आया तो उसे यह सब पता चला तो वह हैरानी के समंदर में डूब गया। उसने पहली बार अपने आसपास झांक कर देखा और जाना कि जिनको वह अपना समझता रहा वो उसके समय पर काम ना आए, जिनको हमेशा डांटता रहा वही उसकी जान बचाने के लिए मैदान में आए। बाई ने 1 महीना अस्पताल में बिताया और मैं ही उसकी सेवा करती रही। मैं ही उसके खाने पीने, दवा, सफाई सब कुछ देखती रही और भाभी कहीं नज़र ना आती थी। जब बाई घर आया तो भी मैं ही उसको सहारा देकर ऊपर लाई और जब मैं वापस जाने लगी तो बाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को डांटा है, तुम्हें अकेला छोड़ा, तुम्हारी बेटियों को कभी 1 रुपये की चीज़ भी लाकर नहीं दी। दोस्तों, कहानी जहाँ मोड़ लेती है, जब इंसान हार मान लेता है तब भगवान सबसे बड़ा चमत्कार करता है और आज वही बेटी मेरी ज़िंदगी बचा गई। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि तुमसे कैसे माफ़ी मांगूँ। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा कि माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे भाई हो, हम एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं, बचपन एक साथ गुजरा, दुख सुख सब साथ देखें, अगर मैं तुम्हारा नहीं सोचूंगी तो फिर कौन सोचेगा। वो रोते रोते कहने लगा कि मैं हमेशा अपनी पत्नी की बातों में आता रहा, उसकी जहरीली बातें सुनता रहा और तुम्हें बुरा समझता रहा, तुम्हारी बेटियों को शक की नज़र से देखता रहा और आज जब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी तो मेरे अपने बेटों ने मना कर दिया और तुम लोगों ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी, मैं यह एहसान कैसे चुकाऊं। मैंने कहा, अपनों पर कभी एहसान नहीं होता, हमने कोई कर्ज नहीं दिया बल्कि अपना फ़र्ज निभाया है, तुम बस स्वस्थ हो जाओ यही काफ़ी है। बेटियों की पढ़ाई पूरी हो गई थी, दोनों ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था और अब समय आ गया था कि इनकी शादी की जाए, लेकिन समस्या यह थी कि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। एक माँ होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी कि ना मेरे पास जोड़ा बनाने के पैसे थे, ना शादी के इंतजाम करने की ताकत थी। मन हर समय डूबा रहता था, हर रात सोचती कि कैसे सब कुछ होगा, कैसे अपनी बेटियों को विदा करूंगी, कैसे इनकी ज़िंदगी का यह पड़ाव पूरा होगा। लेकिन मुझे भगवान पर भरोसा था और मैंने कभी शिकायत नहीं की, बस मन में प्रार्थना करती रहती थी कि हे भगवान कोई रास्ता निकाल दे, कोई मदद का दरवाज़ा खुल जाए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन मेरे भाई ने अचानक एक पुराना सा लिफाफा निकाला और कहने लगा कि यह लॉटरी का टिकट है जो मैंने कई साल पहले खरीदा था, शायद किस्मत आजमाने के लिए रखा था और कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। अब मैंने चेक करवाया तो पता चला कि इस पर 1 करोड़ का इनाम निकला है। यह सुनते ही हम सब हैरान रह गए। भाभी के तो पैर जमीन पर ना टिक रहे थे। वो भाई के सामने आकर प्यार से बातें करने लगी, कहने लगी कि हम भी तुम्हारे अपने हैं,
हम भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे 2 जवान बेटे हैं, उनका भविष्य संवारो। उनके लिए गाड़ियाँ खरीदनी हैं, उनके लिए अलग अलग घर बनाने हैं, उनके लिए बिजनेस शुरू करना है। और याद है वो हीरे का सेट जो मैंने देखा था, वो मुझे सेट ले देना। आप नहीं लेकर देंगे तो कौन लेकर देगा। अचानक से भाभी ऐसे पेश आने लगी जैसे अभी अभी इनकी बाई के साथ शादी हुई है और मुंह दिखाई का तोहफा मांग रही हैं। लेकिन अब बाई की आंखें खुल चुकी थी और वो इन सब की बातों में आने वाला नहीं था। उसने सबके सामने साफ साफ कह दिया कि यह पैसे मेरी बहन के लिए हैं। मैं इन पैसों से अपनी दोनों भांजियों की शादी करूंगा और उनको ऐसा दहेज दूंगा कि दुनिया देखेगी। यह देख सुनकर भाभी और इसके बेटों के चेहरों का रंग बदल गया। लेकिन बाई ने इस बार किसी की एक ना सुनी और जैसा कहा वैसे ही किया। उसने अपनी भांजियों की शादी के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए, बड़े बड़े शादी के हॉल बुक करवाए, बेटियों के लिए बेहतरीन दहेज खरीदा, जो जो चीज़ एक लड़की के लिए ज़रूरी समझी जाती है सब कुछ दिलाया। कपड़े, गहने, फर्नीचर, बर्तन, हर चीज़ अपनी देख रेख में खरीदी और कहा कि मेरी बेटियों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने अपनी सारी उम्र इनसे दूरी में गुजार दी, लेकिन अब मैं इनका सिर गर्व से ऊंचा करके विदा करूंगा। भाभी ने बहुत विरोध किया, करती रही, कुछ ना कुछ बोलती रही, कुछ ना कुछ कहती रही, लेकिन बाई ने इसकी एक बात ना सुनी और वो कुछ भी साबित ना कर पाई। ऐसा नहीं था कि बाई अपनी पत्नी को छोड़ रहा था या अपने बेटों से नाता तोड़ रहा था। यह रिश्ते ऐसे थे कि वो ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन उसका झुकाव हमारी तरफ हो गया था। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। यह कोई आम बात नहीं थी कि वो मौत के बिस्तर पर पड़ा था, मरने वाला था। सबको पता था कि अगर इसको गुर्दा नहीं मिला तो वो मर जाएगा। फिर भी उसके बेटों ने उससे मुंह फेर लिया और पत्नी भी बेटों को कुछ ना समझा सकी, जबकि चाहती तो उनको समझा सकती थी, कह सकती थी कि जिसने सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए कमाया, अब इसको तुम्हारी ज़रूरत है तो उसकी मदद करो। लेकिन वो अपने बेटों को इतना ज़रूरी काम के लिए मना ना सकी। मेरा भाई भी तो यह सब कुछ समझता था ना। आखिर कोई भी रिश्ता हो, कोई भी इंसान हो, कोई पत्नी हो, कोई पति हो, कोई पिता हो, माँ हो, सब चीज़ों को समझता है, लेकिन प्रतिक्रिया अपनी मजबूरी और अपनी नीयत के हिसाब से देता है। कोई भी छोटा बच्चा नहीं होता। एक माँ होने के नाते ज़िंदगी के इस मोड़ पर मेरी यही इच्छा थी कि मेरी बेटियों की शादी अच्छे तरीके से अच्छे घरों में हो, कल को कोई इनको बात ना करे और वो अपनी बाकी की ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारे और उन लोगों को भी पता हो कि अनाथ बेटियां ज़रूर हैं, लेकिन इनके पीछे कोई ना कोई खड़ा है। क्योंकि जिन बेटियों के मायके नहीं होते या मायके में कोई साथ देने वाला नहीं होता, वो ससुराल में इज्जत नहीं पा पाती। वो इनको भगवान के भरोसे का माल समझ लेते हैं और इनके साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। शादी के दिन जब आए तो लोग हैरान रह गए। यह वही विधवा औरत है जिसने सालों गरीबी में गुजारे थे, जिसके पास कुछ भी ना था और आज उसकी बेटियों की शादी ऐसे हो रही है जैसे किसी अमीर की बेटियों की हो। बाई ने मेरी बेटियों के हाथ पीले कर दिए और उनको विदा करते समय मुझे अच्छा खासा पैसा दिया। उसने कहा कि यह पैसा अपने लिए रखो, तुमने बहुत बुरा समय अकेले गुजारा, तुमने अकेले अपने बच्चों को पाला, उनको पढ़ाया, उनको इज्जत से जीना सिखाया, यह सब तुम्हारा हक है। उसने मेरे ऊपर वाले घर का हिस्सा भी मेरे नाम कर दिया। उसने कानूनी तौर पर एक दस्तावेज तैयार करवाया और इसमें लिखवाया कि यह हिस्सा हमेशा के लिए मेरी बहन का होगा। अगर कभी यह घर बेचा गया तो उसका आधा हिस्सा मेरी बहन को मिलेगा और कोई भी इसमें दखल नहीं देगा। यह सब कुछ उसने अपनी मर्जी से किया, बिना किसी दबाव या मांग के। और मैं हैरान होती गई कि जो भाई एक समय में मुझे और मेरी बेटियों को बोझ समझता था, आज वही भाई मेरी बेटियों के लिए दुनिया भर की खुशियां दे रहा है और मेरे लिए शांति का कारण बन रहा है। बेटियां विदा हो गई। बड़ी बेटी तो शादी के बाद विदेश चली गई। उसका पति बहुत अच्छी नौकरी पर था और वो लोग दूसरे देश में जाकर बस गए
और छोटी बेटी भी अपने शहर में एक बहुत अच्छे घर में खुश थी। अब मैं अकेली रहती थी, मेरे साथ ना पति था ना बच्चे थे, लेकिन मन खुश था क्योंकि मेरी बेटियां अपने घरों में खुश थी और मेरी माँ की दुआ पूरी हो गई थी कि मेरे बच्चों का नसीब अच्छा हो। कभी कभी जब मन बहुत अकेला होता था तो भाई ऊपर आ जाता था, मेरे कमरे में आकर बैठ जाता था और हम दोनों भाई बहन चाय पीते थे, पुरानी बातें याद करते थे और इन दिनों को याद करते थे जब हम एक ही आंगन में हंसते खेलते थे, रोते थे, झगड़ते थे। भाई कहता था कि अगर मैं समय पर ना संभलता तो शायद तुमसे हमेशा के लिए शर्मिंदा रहता, लेकिन भगवान की कृपा हुई और मुझे समय पर होश आ गया। तुम्हारे दुख, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी चुप्पी मुझे आज भी याद है और यही यादें मुझे दिन रात तकलीफ देती हैं। लेकिन अब कम से कम शांति है कि मैंने अपनी बहन का कर्ज चुका दिया है और वो सब किया जो एक भाई को करना चाहिए था। मुझे भी मन से यही लगता था कि अगर मेरे भाई ने ज़िंदगी के ज़्यादातर हिस्से में मुझे तकलीफ़ दी, नज़रअंदाज किया, मेरी बेटियों को कभी अपना नहीं समझा, लेकिन आखिर में भगवान ने इसके मन को बदला और वही भाई जो मेरे दुखों का कारण था अब वही मेरे शांति का कारण बन गया, वही मेरे सपनों को पूरा करने का रास्ता बन गया। मेरा आखिरी संदेश दोस्तों, इस पूरी कहानी से मैंने एक बात सीखी है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज ताना मार रहा है कल वही पैर पकड़ लेता है। मेहनत और धैर्य कभी खाली नहीं जाता। मैंने सिलाई की मशीन से शुरुआत की थी और भगवान ने मुझे इज्जत तक पहुंचा दिया। रिश्ते खून से नहीं कर्म से बनते हैं। मेरा भाई खून का रिश्ता था, पर जब तक उसका कर्म बुरा था वो पराया था और मेरी बेटी बांझी थी पर उसका कर्म उसे देवी बना गया। मैं आज अकेली हूँ पर टूटी हुई नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बेटियाँ खुश हैं और भगवान ने मुझे एक भाई भी वापस दे दिया। अगर आपको भी लगता है कि जीवन में अंधेरा है तो याद रखना, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। आप लोगों का इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? क्या भाई को आखिर में माफ़ करना सही था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।